वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 6 मई 2022 को कोर्ट के आदेश पर शुरू हुआ। मुस्लिम पक्ष के विरोध के बीच सर्वे चला, लेकिन 6 मई से 17 मई के बीच प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और मायावती की ओर से ज्ञानवापी मसले पर कोई बयान नहीं आया। यह जरूर है कि कांग्रेस, बीएसपी और सपा ने जिस दल को बीजेपी की बी पार्टी के तौर पर मशहूर किया, उसी एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इनकी चुप्पी पर सवाल खड़े किए। असदुद्दीन ओवैसी ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियो सर्वेक्षण पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों की चुप्पी पर आरोप लगाया कि ये दल इसलिए चुप है क्योंकि मुसलमान उनके वोट बैंक नहीं है। ओवैसी ने अहमदाबाद में ईद के बाद आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दल ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर चुप क्यों हैं? वे कुछ क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि मुसलमान उनके वोट बैंक नहीं हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी, कांग्रेस, आप और समाजवादी पार्टी को कट्टरपंथी दल करार देते हुए ओवैसी ने आरोप लगाया कि ये दल चाहते हैं कि मुसलमान घर पर ही मुसलमान रहें और बाहर होने पर उनकी संस्कृति को स्वीकार करें। अब तक ज्ञानवापी के मसले पर इन तीनों ही दलों ने खुलकर कुछ नहीं बोला है। अखिलेश जरूर कुछ बयान दे रहे हैं, लेकिन सीधे कहने से बचते रहे। उन्होंने इसे बीजेपी का ऐसा स्टंट बताया जिससे जनता का ध्यान महंगाई जैसी समस्याओं से दूर खींचा जा सके। इसके बावजूद ज्ञानवापी मसले पर उनका और उनकी पार्टी का क्या स्टैंड है, यह उन्होंने साफ नहीं किया। इसी दौरान राजस्थान में कांग्रेस का चिंतन शिविर भी आयोजित हुआ, लेकिन वहां भी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ज्ञानवापी पर कुछ भी नहीं बोले। पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने मीडिया के सवाल पर इतना भर कहा कि किसी भी पूजा स्थल की स्थिति को बदलने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसी धार्मिक स्थल की स्थिति बदलने की कोशिश की जाती है तो इससे बहुत बड़ा विवाद पैदा हो जाएगा। मायावती ने तो खैर इस मुद्दे पर कुछ कहा ही नहीं। हाल ही में यूपी में हुए विधानसभा चुनावों में प्रियंका, राहुल और अखिलेश यह साबित करते हुए नजर आए कि वे बीजेपी से कमतर हिंदू नहीं है। उस समय भी ओवैसी ने कहा था कि किसी को मुसलमानों की चिंता नहीं है, बल्कि वे ये साबित करना चाहते हैं कि कौन कितना बड़ा हिंदू है। सपा, बसपा और मुसलमानों के बीच दूरी किस तरह बढ़ रही है, यह यूपी चुनावों के परिणाम आने के बाद सामने आया। मायावती ने तो हार के लिए मुसलमानों को ही सीधा जिम्मेदार बता दिया। उनका कहना था कि मुसलमान वोट सपा के खाते में शिफ्ट हो गया। हालांकि ये दूसरी बात है कि नतीजे सामने आने के बाद सपा के तमाम मुस्लिम नेताओं ने पार्टी नेतृत्व को कोसते हुए पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। उनका सीधा आरोप था कि पार्टी को मुस्लिम समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने में कोई रुचि नहीं है। कुल मिलाकर हाल के यूपी चुनाव ने मुस्लिम वोटरों और गैर बीजेपी राजनीतिक दलों के बीच कुछ चीजें साफ कर दी। चुनाव नतीजों ने बता दिया कि अब दोनों को ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहा। वर्तमान में चल रहे ज्ञानवापी विवाद में कांग्रेस, सपा, बीएसपी की चुप्पी से समझा जा सकता है कि ये दल जान गए हैं कि मुस्लिम वोट पहले की तरह सत्ता तक पहुंचने की गारंटी नहीं है। यही वजह है कि विपक्ष में इतना सन्नाटा छाया है, क्योंकि ऐसे में जब खुद मुसलमान को उन पर भरोसा नहीं रहा, वे हिंदू वोटरों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।